डेटा फिल्टरिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, नॉर्मल से लेकर डायनामिक एडवांस फिल्टर किस तरीके से हमारे डेटा एनालिसिस के टास्क को आसान बनाते हैं, इसी को हम इस ट्यूटोरियल में कंप्लीटली जीरो से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल फिल्टर किस तरीके से काम करता है और एडवांस फिल्टर कैसे हमारे कार्य को आसान बनाता है। साथ ही फिर हम एरेज का यूज करते हुए सिंगल एरे और मल्टीपल डायनामिक एरेज का यूज करके किस तरीके से हमारी फिल्टरिंग जो है वो फास्ट यानी कि डायनामिक बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप एक फीचर का डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, सभी को किस तरीके से यूज करना है ये बताऊंगा। देन वी विल कम टू नो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ यू विल अप्लाई दिस, राइट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा नॉर्मल फिल्टर से लेकर एडवांस फिल्टर। तो आइए हम देखते हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मल फिल्टर पे फोकस करते हैं। नॉर्मल फिल्टर किसे कहते हैं? यदि आप एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज करते हुए नहीं आए हैं, नॉट एन इश्यू, आप इस ट्यूटोरियल के थ्रू नॉर्मल से डायनामिक यानी एडवांस फिल्टर तक सभी स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास पावलकर। चलिए शुरू करते हैं हम नॉर्मल फिल्टर से। नॉर्मल फिल्टर, तो पहले फिल्टर का मतलब क्या है? इट इज एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। फिल्टर का मतलब है यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा एंड यू वांट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। वी डोंट वांट them to display on our screen. Instead we want only specific records, right? तो कैसे करते हैं हम लोग? For that we make a selection of our data where we want to apply the filter. So I just clicked here, control shift right, control shift down. What happened? All the data has been, right. Then we come to the data tab, then filter। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं, यू सी दैट all data columns have now filter feature here, okay। so जिस भी कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, से आई वांट टू फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, मुझे सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल जस्ट रिमूव द सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन अकाउंट्स, क्लिक ऑन ओके, द डेटा विल बी फिल्टर, ओके। इसी तरीके से लाइकवाइज यू कैन फिल्टर विद कॉम्बिनेशन आल्सो। से डेजिग्नेशन में आपको रिक्वायर्ड है तो आपने टिक रिमूव किया, एग्जीक्यूटिव पे क्लिक किया, देन क्लिक ओके। व्हाट हैपेंड? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव आ गए, परफेक्टली फाइन। बट इसमें चैलेंज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है नॉर्मल फिल्टर में, कि आपका ये डेटा फिल्टर होने के बाद आपको इसकी अगर जरूरत है कहीं पर, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रेस कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे हम, और जिस भी लोकेशन पे इसकी जरूरत है वहां जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, लाइक दिस। तो ये जो तरीका है, जिस तरीके से हम ये कॉपी करके डेटा को पेस्ट करेंगे, ये आपका नॉर्मल फिल्टर कहलाएगा। तो नॉर्मल फिल्टर वर्सेस एडवांस एंड डायनामिक, इन सबको हम कंपैरिजन करके वन बाय वन सीखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि नॉर्मल फिल्टर में हमेशा डेटा सोर्स शीट के ऊपर ही फिल्टर हो जाता है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सी ऑल द डेटा हियर। आपको एक जगह पर ये नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट इज सोर्स और टारगेट दोनों नॉर्मल में एक ही जगह होता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल फिल्टर, परफेक्ट। अगर आपको इसको रिमूव करना है एट एनी मोमेंट, यू कैन रिमूव इट जस्ट क्लिकिंग ऑन द फिल्टर। आप फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए अगेन, देन यू विल बी एबल टू सी ऑल द डेटा इज। तो ये है नॉर्मल फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर आप डेटा टैब पर जाकर फिल्टर के थ्रू आसानी से यूज कर सकते हैं। नाउ वी सी द एडवांस फिल्टर। अब ये क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फिल्टर? इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो आपकी सोर्स डेटा टेबल है
उसको रिफ्रेश किए बिना आप टारगेट को चूज कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में काम करेगा। नंबर 1, दिस विल बी कॉल्ड ए सोर्स शीट। ये एडवांस फिल्टर है ना? ये फीचर भी आपको सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। मैं आपको वर्जन वाइज भी क्लैरिटी दे रहा हूं, आप इसको समझ के चलिएगा कि सभी वर्जन्स में आपको नॉर्मल फिल्टर और एडवांस फिल्टर मिलेगा। फिर जैसे ही मैं डायनामिक से शिफ्ट करता हूँ, डायनामिक स्टार्ट करूंगा, वो फीचर्स आपको लिमिटेड वर्जन पे ही मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आपको ऑफिस 365 का यूज करके डायनामिक फिल्टर का यूज करना बताऊंगा। तो पहला पार्ट क्या हो गया? आपका सोर्स इस पर्टिकुलर शीट के इस पर्टिकुलर सेगमेंट से डेटा को फिल्टर के लिए पिकअप करेगा, राइट? सेकेंड एरिया रहेगा, ये रहेगा एरिया, इसको कहेंगे हम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या? यूजर विल एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी उसको चाहिए वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आपके बॉक्सेस हैं, सेल्स हैं, इसमें आपको एंट्री करना है। Whatever you will enter, it will be filtered, and the result will come in this area. This is the area. So repeat करते हैं एक बार. This is source, okay? This is criteria, and this is destination और target. मतलब यहाँ पर result आएगा। आइए देखते हैं हम practically इसको use करके ये कैसे काम करता है, right? Suppose कीजिए इसमें मेरे बहुत सारे नाम हैं. We have a lot of names here, and we want to filter whose name is Sunil. Okay, so for example, I am entering here Sunil, S-U-N-I-L, Sunil. What happened? एडवांस फिल्टर को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि मैं आपको डायनामिक फिल्टर तक सिखाने वाला हूं। तो ये लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करेगा ऑटोमेटिक। मतलब मैंने सुनील टाइप किया तो टारगेट में ऑटोमेटिक सुनील नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द डायनामिक फिल्टर, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया सुनील। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी इस सोर्स लिस्ट में सुनील नाम आ रहे हैं, जहां पर भी, वो सारा डेटा इस टारगेट में अपने आप आना चाहिए, राइट? तो कैसे करेंगे वो देखिए। क्लिक इनसाइड एनीवेयर इन द सोर्स शीट। आपको सोर्स शीट के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा टैब पर जाना है, देन क्लिक ऑन एडवांस फिल्टर। नाउ यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन नॉर्मल फिल्टर। अब आपको नॉर्मल फिल्टर की जरूरत नहीं, आपको कहां जाना है? एडवांस फिल्टर। एज सून एज यू क्लिक ऑन एडवांस फिल्टर, ये फॉर्म आपके स्क्रीन पर आएगा। इसमें कुछ वैल्यूज आपको बताना होगी। अब सबसे पहले ये आपको ये बताता है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इसका मतलब क्या होगा? डेटा विल बी फिल्टर हियर इटसेल्फ, यहीं पर फिल्टर हो जाएगा। बट वो नहीं चाहिए हमें, बिकॉज दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न विद द नॉर्मल फिल्टर। ठीक है, सो वी वांट filter data at some other place, that's why we will select the copy to another location. तो copy to another पे आपको क्लिक करना है, then it will ask for list range। तो list range में आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना। आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्शन दिखा रहा है, ये आपका सोर्स शीट है, तो ये आपका लिस्ट रेंज कहलाएगा। तो लिस्ट रेंज में इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था। क्राइटेरिया रेंज को मैं एक बार फिर से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आई एम डिलीटिंग दिस existing one and making a selection of criteria। ध्यान रखें, टाइटल के साथ एक ब्लैंक रो को भी आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप अपना फिल्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइप करेंगे। ओके, कॉपी टू, थर्ड वन इज कॉपी टू। कॉपी टू में क्या करना है आपको? कॉपी टू में आपको ये जो हेडिंग्स लिखे हुए हैं, थर्ड वन, इसको सिलेक्ट करना है। आपको पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट करना है, यू हैव टू जस्ट मेक अ सिलेक्शन ऑफ योर these many cells only। तो इसको केवल आपको यहां पर कर रहा है। मैं एक बार और दिखा देता हूं। कॉपी टू में आपको करना है इस रेंज को सिलेक्ट, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब अगर आप जो भी नाम आपने यहाँ पर टाइप किया है, जैसे सुनील टाइप किया है, अगर आप सुनील में यूनिकनेस चाहते हैं, अगर आप सुनील लिख रहे हैं तो यूनिकनेस की आपको जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आप यूनिक वैल्यू चाहते हैं उसके अंदर, तो यू कैन क्लिक ऑन द यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, राइट। ओके करेंगे तो यूनिक के लिए आपके पास पूरे डेटा सेट के अंदर यूनिक रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। अभी हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने ओके बटन पे क्लिक किया, व्हाट हैपेंड? आप देखेंगे कि जितने भी नाम सुनील यहाँ अवेलेबल थे इस शीट में, उस टेबल के अंदर से सुनील के डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें भी आपने सरनेम में भी टाइप कर दिया जैन, सपोज आई वांट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो आपको सुनील भी चाहिए, साथ साथ में सरनेम उनका जैन होना चाहिए। मतलब दिस पर्टिकुलर रो शुड नॉट बी डिस्प्लेड, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि इसमें जोशी लिखा है।
बराबर। तो कैसे होगा, ऐसा लिखते से ही नहीं होगा, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एडवांस फिल्टर नाम जरूर है बट इट इज नॉट ए डायनामिक। तो डायनामिक क्या है वो समझने के लिए आपको इस पर गौर करते जाना है कि वट एवर यू आर रिक्वायरमेंट यू आर एंटरिंग हियर will not be refreshed automatically. That will require the steps to be followed. Again, go to data tab, click on advanced filter. एडवांस में आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन चूज करना है और लिस्ट रेंज में आपका यही रेंज सिलेक्ट होगा। क्राइटेरिया रेंज में भी आपका वही क्राइटेरिया सिलेक्ट होगा। देख ले आप, H2 से L3, ये H2 है, ये L3 है, ये बराबर है। और कॉपी टू लोकेशन में आपको चूज करना है, आपका यहाँ लिखा है H5 से L5, तो H5 ये है और L5 ये है, बराबर है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपडेट, जस्ट क्लिक ऑन ओके। व्हाट हैपेंड, now you will see that only two records found in this source table Sunil Jain, देख सकते हैं। तो जिस तरीके से आप जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आप चेंज करते जाइए वन बाय वन, वो डेटा फिल्टर होगा। होपफुली दिस इज नाउ क्लियर एंड यू आर एबल टू डू इट। आप थोड़ा रिवाइंड करके रिवाइज करके इसको एक बार चेक करके देखें वर्क, राइट। तो ये हुआ एडवांस फिल्टर। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल एडवांस फिल्टर जो एक्सेल के सभी वर्जन में, राइट फ्रॉम 2007, 10, 13, 16, 19, 20 एंड ऑफिस 365। ये जो वर्जन अभी आपके सामने मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, दिस इज द लेटेस्ट वन, ऑफिस 365, ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके पुराने वर्जन में भी एज इट इज अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो वर्किंग आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट जो आप इसका डिटेल सीखेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बट वो क्या होगा, किस तरीके से डायनामिक काम करेगा, उसके लिए हम चलते हैं। दिस इज सिंगल एरे डायनामिक फिल्टर। तो क्या होता है सिंगल एरे डायनामिक फिल्टर, इसको समझिए आप, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर आपने एक यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स यूज किया हुआ है। ये कैसे यूज करता है, कैसे फंक्शन होता है, ये सभी हम वन बाय वन सीखेंगे, है ना। इसका कोई भी VBA स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होगी। इट इज विदाउट कोडिंग, दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि ये काम अगर हम करना चाहते थे तो अभी तक हमें VBA स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती थी। अब इसमें ऐसा कोई भी जरूरत नहीं। नाउ यू विल सी दैट डायनामिक फिल्टरिंग क्या होता है। डायनामिक फिल्टर का मतलब है जैसे यूजर ने इसमें एंटर किया डेटा, आपका फिल्टरिंग स्टार्ट। अब डायनामिक फिल्टर के भी कई वेरिएंट्स हैं, जिसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल एरे डायनामिक फिल्टर। कैसे काम करता है वो देखिए। अगेन वही सोर्स शीट है हमारे पास, ये डेटा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है। अब हमने क्राइटेरिया में चेंज कर दिया। क्राइटेरिया की जगह हमने क्या यूज कर लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, एंटर करेगा और डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्टर होगा। देखिए कैसे काम करेगा। उसी एग्जांपल को हम फिर से टाइप करते हैं, सुनील। देखिए एज सून एज यू टाइप, मैंने कोई एंटर की प्रेस नहीं किया है, कोई बटन भी क्लिक नहीं किया है। मैंने जैसे ही टाइप किया, आप देखिए यहाँ पर मैंने सुनील को रब कर दिया। ओके, मैं किसी और नाम को टाइप करता हूँ, राजीव। यू कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ओनली 2 राजीव डेट फाउंड इन द लिस्ट। तो आपको 2 राजीव यहाँ पर मिल गए, बराबर है। तो आप धीरे धीरे इसको और कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे, जिसे हम एडवांस फिल्टर विद डायनामिक फीचर्स किस तरीके से यूज करते हैं वो सीखेंगे, बराबर। तो आप जहां पर भी इसको यूज करेंगे, अब आप सिंगल कॉलम पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे भी कर सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये डायनामिक फिल्टर का वर्जन नंबर 1 है। ये सिंगल है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट केवल सिंगल कॉलम पे फिल्टरिंग की है तो दिस इज द बेस्ट वन, राइट। तो अभी मैंने नेम पर किया हुआ है इसलिए नेम पे कर सकते हैं। सिमिलरली आप और टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करके सरनेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन को भी कर सकेंगे। अगला हम डायनामिक का जो सीखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे मल्टीपल अरे डायनामिक फिल्टर। मल्टीपल अरेज मतलब वही मल्टीपल कॉलम्स, है ना। 2 या 2 से ज्यादा कॉलम चाहिए तो आप 2 या 2 से ज्यादा इनपुट बना दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ये सब हमने क्लियर कर दिया। नाउ you will see that nothing is in output table, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा आदित्य, अभी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टी कॉलम्स
डायनामिक एरे। तो मल्टी कॉलम का मतलब है द वैल्यू विल बी चेक्ड इन दिस कॉलम एज वेल एज इन द सरनेम कॉलम। जब तक दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि you want to filter on the basis of 2 or more column, then you have to enter all the data in their respective criteria cells। बराबर। अब मैंने यहाँ पर आदित्य के बाद यहाँ पर लिखा मुकाती, AATI। नाउ सी, जैसे आपका ये कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इसको डेटा मिल गया, वो यहाँ पर आ गया। अब मैंने मान लीजिए इसमें से आदित्य के बाद कुछ ऐसा सरनेम लिख दिया, मान लीजिए आहूजा लिख दिया, कुछ नहीं आया। Why not? Because in the source table there is no such name found whose name is Aditya and surname is Paul। ओके, तो इसका मतलब ये है कि दोनों जब मिलेंगे तो डेटा आएगा। तिवारी, नो इट इज नॉट फाउंडेड। बट जैसे ही मैंने आपके सामने यहाँ देखिए, इस जैन को जाकर मैंने तिवारी कर दिया, देखिए सोर्स टेबल में मैंने चेंज कर दिया आदित्य तिवारी। ऐसे मैंने इसमें चेंज कर दिया, यू विल सी दैट हियर इट मींस whenever your source table will be updated, automatic dynamic filter also will show you the data। आदित्य की जगह मैंने यहाँ पर ये तिवारी रखा, और मान लीजिए मैं और तिवारी कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने और सरनेम चेंज कर दिया। देखिए आप जैसे जैसे मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली उतना ग्रो होता जाएगा। दो नाम हो गए, और चाहिए पर आदित्य के साथ कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, बराबर है। तो आदित्य को हमने और यहाँ पर कॉपी किया और एक जगह पर और पेस्ट कर दिया, एंटर किया, और तिवारी को यहाँ से कॉपी किया, इस पर भी पेस्ट किया, एंटर किया। आप देखें जैसे जैसे वो डेटा की डुप्लीकेसी मिलती जाएगी, डेटा विल पॉपुलेट। दिस इज द यूज ऑफ मल्टी एरेज डायनामिक फिल्टर। कैसे काम करेगा ये सभी मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। आप पहले समझ लें व्हाट द प्रॉब्लम इज। दिस फीचर वाज नॉट अवेलेबल अर्लियर इन द नॉर्मल फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। दिस इज अवेलेबल विद द न्यू वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें ये फीचर आपको यूज करने के लिए नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा हम और क्या सीखेंगे? We will learn about the multiple arrays dynamic filter। लेकिन इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, जो आप एंटर करेंगे वो आइदर होंगी। उसमें क्या था? एंड था, मतलब ये भी कंडीशन नेम भी चेक करेगा और सरनेम भी, दोनों अगर मिल जाएंगे तो रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कई बार ऐसा बोलेंगे कि नेम एंटर करें तो नेम के बेस पे फिल्टर हो जाए, सरनेम एंटर करें सरनेम के बेस पे हो जाए, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखना है। तो वी विल बी यूजिंग और फीचर, बराबर। कैसे यूज होगा वो प्रैक्टिकल समझिए। देखिए सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया आदित्य। देखिए आदित्य जैसे ही लिखा तो आदित्य के कारण ये डेटा यहाँ पर आ गया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका वो सरनेम भी एंटर हो। अब आइदर में आपका क्या हो गया, आप दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो काम होगा। बट ध्यान रखें ये एंड नहीं है, तो ये दोनों को एक साथ ज्वाइन नहीं करेगा, एक साथ चेक नहीं करेगा, ये आइदर है। तो आपको ऐसा चाहिए कि कभी नेम एंटर कर दे तो कभी सरनेम एंटर कर दे तो वो हो जाए। और आप कहेंगे कि नहीं मुझे आदित्य और सरनेम जब भी टाइप हो तब मैच हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हम सीखेंगे, बराबर। ये हमने जैसे सपोज कीजिए आदित्य हटा दिया यहाँ से एंड वी एंटर्ड अ न्यू वन से जैन। आदित्य हटाने के बाद जैन लिखा हमने, तो व्हाट हैपेंड? सुनील, प्रसन्न, आदित्य एंड वरुण, ऑल दोस नेम हैव द सरनेम जैन, बराबर। तो इस तरीके से आप एडवांस डायनामिक फिल्टर का सिंगल के साथ मल्टीपल अरेज विथ एंड विथ और भी यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली और एक रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है, वो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ना। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स में आपके पास क्या है, आपके पास एक ही कंबाइंड मैंने कॉलम कर दिया है नेम। अब आपके पास कई कंपनीज का डेटा होता है, बराबर। आपके पास ऐसा बहुत सारा डेटा होता है जिसमें आपने गूगल का भी आपने गौर से देखा होगा, गूगल कैसे काम करता है, सेम टू सेम वही वर्किंग ये आपको करके देगा, सेम टू सेम जैसा गूगल में होता है। कैसे? एज सुन एज यू स्टार्ट एंटरिंग कैरेक्टर, उससे रिलेटेड डेटा अपने आप फिल्टर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और मैजिकली ये काम करता है। कैसे? ये देखिए, सपोज आपने यहाँ पर टाइप कर दिया आर, देखिएगा कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर, आर व्हाट हैपेंड,
जैसे आपने आर टाइप किया, आप देख सकते हैं सारे नाम जो है वो आर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये पहले इसमें नहीं था। ये आपको फ़िल्टर करने का एक नया तरीका और भी दिया है डायनामिक में, जिसको हम कहते हैं फ़िल्टर एज़ यू टाइप। जैसा-जैसा टाइप करेंगे, जितने कैरेक्टर मैच होंगे, वो आते जाएँगे। देखिए गौर से, अब क्या किया हमने टाइप ए, ए में ए था, सेकंड लेटर तो आ गया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पे लिखा जे। नाउ यू कैन सी दैट कुछ नाम यहाँ से रिमूव हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, आर-ए-जे राहुल के अंदर जे नहीं आ रहा है, तो वो रिमूव हो जाएगा। हमने लिखा आर-ए-जे ए-यू, देखिए ए लिखा तो राजकुमार अकेला रह गया और कोई नहीं मिला तो रिमूव हो गया। इसको रिमूव किया मैंने डबल ई लिखा तो देखिए राजू, राजू रह गया, है ना? तो इस तरीके से आर-ए-जे-ई लिखा तो राजेंद्र भी आ गया, राजेश भी आ गया और राजीव भी आ गया, बराबर? तो दिस इज़ द अल्टीमेट फीचर व्हिच विल यू विल लव एंड लाइक टू यूज़। ये है हमारे पास नए वर्जन्स का लेटेस्ट और एडवांस फ़िल्टर का फीचर। तो होपफुली आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप सीखना चाहेंगे किस तरीके से हम एक नॉर्मल फ़िल्टर को डायनामिक और एडवांस बनाकर विदाउट कोडिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका यही है कि इसके लिए कोई VBA स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत आसान है ना? तो सेकंड, अगला जो डायनामिक का जो मेरा ट्यूटोरियल रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि मैं उसको कितनी जल्दी लेके आ सकता हूँ। ठीक है? तो आप बताएँ और कमेंट करें, आपकी कुछ क्वेरीज़ हों, आपको कोई क्वेश्चन्स हों माइंड में या कुछ और रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर उसका स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर पार्ट का वीडियो बना के आपके सामने दूँगा। में नॉर्मल और एडवांस फ़िल्टर जिन लोगों को नहीं यूज़ करना आता है, वो लोग इसका यूज़ करके देख लें। और डायनामिक का मैं आपको सिंगल, मल्टीपल और फ़िल्टर एज़ यू टाइप, ये फीचर मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और जितने लोग प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं या करना सीखना चाहते हैं, उनके साथ इस ट्यूटोरियल वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।